चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो घिनौना काम हुआ है उस पर पर्दा डालने की सारी तैयारी पुलिस, प्रशासन, सरकार सब ने कर ली है और उस कड़ी में जिस तरीके से खेल हुआ है उसको समझना पड़ेगा। इसमें इंटरनेशनल कनेक्शन भी खुलकर सामने आ रहा है। एक लड़की को इंटरनेशनली अमेरिका से फोन आता है और वो धमकाया जाता है कि तेरा भी वीडियो है, तू ज्यादा शोर मचा रही है। लड़की उनसे सवाल जवाब करती है, बहुत सारी चीजें होती है कि आप बताओ, अपना परिचय बताओ। क्या उसने कहा बस इतना बता दिया, तू ज्यादा वो कर रही है, तेरा भी वीडियो और हम तेरे साथ क्या करेंगे ये तू सोच नहीं सकती है। तो आप ये समझिए कि इस तरीके से हो रहा है। पर्दा डालने की इतनी कोशिश हो रही कि आपको उदाहरण बताता हूं। ये घटना शनिवार इतवार की रात की है और रात को 8 लड़कियां कूदी और 8 लड़कियां कूदी किससे? वहां की बिल्डिंग से आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि उनके वीडियोस जिस तरीके से वो करने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। एफआईआर में 6 लड़कियां शब्द लिखा गया है। वैसे बता रहे हैं कि 1 लड़की का है, लेकिन स्थितियां बहुत दुखी। उन्हें एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया, फिर भी झूठ बोला गया कि नहीं साहब उनको कोई नहीं है, किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया, न सुसाइड किया ना कुछ किया। तो इस तरह की स्थितियां। जब एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अपने साथियों के साथ वहां वीडियो वायरल हो रही होती ना, कर एक तरफ तो ऐसा गलत है, पेरेंट आ गए जी, देख सकते हो बच्चे ਦੇ पेरेंट्स भी ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ओके देख आ देखो जी, ये है चंडीगढ़ प्रशासन 2 नंबर। एक स्टूडेंट दी कॉल है भाई, प्लीज देखो। हाँ सुनो, मधु तुम्हें नीचे आने दे रहे हैं? पीछे कर लो यार फोन, बाहर नहीं जाने दे रहे। गेट में लॉक लगा है कैंपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਨੇ, लॉक लगे हुआ है। मैम वो सामने दिखा दो, बाहर क्यों आने तो रोक रहे हो? कैंपस है मेन, लॉक क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बाहर दे बहुत सारे मिसक्रिएंट्स आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ प्रशासन नहीं रोक सकता मिसक्रिएंट। सुबह रविवार को तो उनको रोक दिया गया, गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया। उन लोगों ने बाहर ही प्रोटेस्ट किया। लड़कियों पे रात को ही लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया। रात को 3 बजे उन पर पुलिस बुला करके लाठीचार्ज किया गया लड़कियों पर। तो आप समझिए उन पर डंडे बरसाए गए। लड़कियों के लिए गेट बंद कर दिया गया, वो गेट फांद करके बाहर निकली। तो ये सारी चीजें हैं। और कल रात को यानी रविवार की रात को उन्होंने अपने मोबाइल की लाइट जला करके कैंडल मार्च टाइप में किया और उस तरीके से इसका विरोध किया। इस विरोध में समर्थन में एनएसयूआई आई, लेकिन न आम आदमी पार्टी आ रही है, न भारतीय जनता पार्टी का एबीवीपी कहीं दिखाई दे रहा है और न ही अकाली दल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। इसमें माना जाता था कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका भी वरद हस्त है। जब ये चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, तो अरविंद केजरीवाल की फंडिंग और दूसरी चीजों को लेकर भी उन पर सवाल उठा है। उन्होंने अपने यहां उनके कार्यक्रम कराए और वो करा करके और किस तरीके से उनकी ब्रांडिंग करने की कोशिश की। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी की सबसे खास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्हें नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाने के लिए उन्होंने यहां बुलाया और उनके साथ ये हुआ। सतनाम सिंह जो इनके मालिक हैं, उनके अपने कनेक्शन है, अपने तमाम सारे नेक्सस हैं। तो इन सारी चीजों में ये यूनिवर्सिटी जब से बनी है तब से विवादों में रही और इस यूनिवर्सिटी में तमाम तरह के खेल होते रहे। तमाम बार ये सवाल उठे कि यहाँ पर नशे की सप्लाई होती है, तमाम बार ये सवाल उठे यहाँ पे लड़कियों के साथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन उसे दबा दिया जाता है क्योंकि पुलिस सिर्फ इनके एजेंट की तरह काम करती है। और ये कल की घटना में स्पष्ट दिखाई दिया कि किस तरीके से यहाँ का डीएम, यहाँ का एसएसपी और जो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर था, वो सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। कोई भी सच नहीं बोलना चाहता, जबकि बच्चे जो बोल रहे हैं उनको दबाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनको न बोलने के लिए वो किया जा रहा है। तो जब यह स्थिति हो तो आज समझ सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है। और इन सब के बीच में जिस तरीके से
इस पूरे मामले को हैंडल किया गया है। अब देखिए एसआईटी बनाई गई है 3 महिला पुलिस कर्मियों की, और जो 3 महिला पुलिसकर्मी बनाई गई वो उसी डीआईजी के अंडर में है, भुल्लर के, जो पहले यहां एसएसपी होता था और जिसका अपना वहां पर नेक्सस माना जाता है कि उसका अपना खुद का बहुत बड़ा नेक्सस है। तो जब इस तरह की स्थितियां हो, एसएसपी बिल्कुल कहानी पढ़ रहा होता है, डीसी कहानी पढ़ रहा होता है, तो ये हालत है। और इसमें जो सारे जांच की बात कही जा रही, सब कुछ कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी खामोशी साधे हुए है। क्यों? क्योंकि चुनाव की फंडिंग भी हो, और भारतीय जनता पार्टी खामोशी करे हुए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने यहां स्मृति ईरानी आती हैं, चंडीगढ़ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद पहुंचते हैं। हालांकि अब जब ये घटना हो गई तो यहाँ की सांसद जो है चंडीगढ़ की, वो किरण खेर ट्वीट करते हैं कि नहीं, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नाम है लेकिन ये मोहाली में है, पंजाब में है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। तो हम ही कौन कह रहे हैं आपका लेना देना, आप क्यों सफाई दे रही? वो तो है ही मोहाली में, पंजाब में ही है। इसीलिए वो साध के रखते हैं कि केंद्र सरकार भी सधी रहे और राज्य भी सधी रहे, और यही उनका मोडस ऑपरेंडी रहा है। और इसी तरीके से करके उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है जहां लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप समझिए इतने बड़े कैंपस में है, चंडीगढ़ शहर से ये करीब 25 से 30 किलोमीटर के दायरे पे है, दूरी पे, और वहां पर स्थित है। और इसमें जिस तरीके के नेक्सस चलते रहे हैं वो किसी से भी जाने जा सकते हैं, वहां आसपास के लोगों से पता चलेगा। वहां नशे का किस तरह से सप्लाई होती है वो वहां के आसपास के लोगों का पता चलेगा। लोग तो बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी चीजों के चूंकि कागजी सबूत नहीं, इसलिए मैं उन्हें नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सब कुछ अच्छा नहीं। वहां पर जिस तरीके से है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो घटनाएं हुई हैं और पुरानी घटनाएं हुई हैं, इन सब पे सदैव पर्दा डाला गया, क्योंकि प्रशासन, पुलिस इनके एजेंट की तरह से काम करती है, इनके पैरोल पे काम करती है, जैसे यही सैलरी देते हो उनको नौकरी देते हो। और ये स्थिति, और वही है अब आम आदमी पार्टी इस पे बिल्कुल चुप्पी साधी है, वही कहानी बता रही है जो यूनिवर्सिटी बता रही है, वही बता रहे हैं भगवंत मान से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक, सब जो बातें आ रही। तो साहब कोई भी इसकी वह जांच कराने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ जो है, सारी चीजें खेल सामने आ जाए। Regarding the unfortunate incident which took place in Chandigarh University, I want to apprise that investigations are going on at full pace. Police has made 3 arrests in the case, including that of a student and 2 others from Himachal Pradesh. Certain electronic devices have been seized. I would like to thank DGP Himachal Pradesh and the Himachal Police for extending all cooperation to Punjab Police in making the arrests late yesterday. And CM Punjab ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। We have constituted a 3-member all women special investigation team which will conduct the investigation under the supervision of Gurpreet Deo, senior IPS officer. And I want to make 2 assurances to the students, the parents and the community at large. Firstly, we would respect the privacy and dignity of all individuals concerned, and we will make endeavors to protect the privacy of the concerned people. And secondly, we would get to the bottom of this matter. We would investigate deeply. Whoever is involved will not be spared. Nobody in this case will be spared. Investigations are going on a day-to-day basis. एक मैं अपील भी करांगा जी that everyone should maintain calm and peace and do not listen to rumors. A lot of content is going on social media which is sometimes unverified, uncorroborated. So I would say that look at authentic channels for information, and all of us as members of society have a duty to preserve harmony and peace in society.